जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपके रूबरू। साथियों, पहले मैं आपको एक कैलेंडर दिखा रही हूँ साईं बाबा का, आप उसको देखिए और उसके बाद मैं एक बहुत ही सुंदर अनुभव आपसे शेयर करूँगी जिसने मुझे ये कैलेंडर भेजा है दुबई से साईं डिओटी का। जय साईं राम। साथियों, ये कैलेंडर आप देख रहे हैं ना, ये कैलेंडर मुझे दुबई से सुन साईं नाम की एक डिवोटी ने भेजा है और बड़ा ही एक अच्छा सुंदर सा अनुभव भेजा है और मुझे कॉल करके कहा कि आंटी आप इसको यूट्यूब चैनल पे साईं आंटी वाले पे ज़रूर शेयर करना। तो साथियों, हुआ यूँ, जैसा मुझे बताया सुन साईं ने कि एक बार वो बहुत अधिक टेंशन में थी, बहुत अधिक मानसिक परेशानी उसको हो रही थी। यानी ये समझ लो कि वो कह रही थी कि डिप्रेशन जैसी हालत थी। ना उसका खाने को मन कर रहा था, ना बोलने को मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर वो बाबा जी के आगे बैठ कर के रोने लगी और बाबा जी को बहुत याद करने लगी, बाबा जी से हेल्प मांगने लगी। बहुत अच्छी डिवोटी हैं वो। तो जब बहुत देर हो गई उसको बाबा जी से प्रार्थना करते, बाबा जी मुझे कुछ तो मानसिक शांति दो, मुझे कुछ तो बताओ कि आप मेरे साथ हो, आप मेरी प्रेयर को सुन रहे हो बाबा, कुछ तो मुझे बताओ ना। तो इतनी देर में साथियों क्या होता है, वो कहती हैं कि मुझे मंत्र की आवाज़ आई, ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः। अब वो कहने लगी कि मैं एकदम आंटी सुन करके ना हैरान हो गई कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैंने सोचा शायद मेरा दूसरा फ़ोन ऑन हो गया होगा, दूसरा फ़ोन चेक करती हूँ शायद उसमें से ये आवाज़ आ रही है। तो उसने खड़े होकर के देखा तो उसका फ़ोन तो बंद था बिल्कुल, यानी कि दोनों फ़ोन उसके बंद थे। फिर उसको लगा कि मेरे घर के सामने एक मंदिर है, हो सकता है वहाँ से ये मंत्र उच्चारण की आवाज़ आ रही हो। फिर वो अपने छज्जे पे गई, बाहर गई, बालकनी में गई, चारों तरफ देखा, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वो बड़ी हैरान हो गई, फिर वो अंदर आई। उसने कहा बाबा आप आ रहे हो, मुझे अपना एहसास करा रहे हो, तो मुझे ये भी तो बताओ ना कि ये मंत्र मुझे कहाँ से सुनाई दे रहा है। एकदम उसकी नज़र इस वाले कैलेंडर पे गई और फिर वो बता रही थी कि जब आंटी मैं उस कैलेंडर के पास गई, आई एम वेरी मच शॉक्ड, मुझे यकीन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी कि आवाज़ उसी कैलेंडर के पीछे से आ रही थी। तो उसने ये अनुभव मुझे शेयर किया कि बाबा ने ये बात मुझे बता दी कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। तो फिर उसने मुझे सुन साईं ने बताया कि मैंने बहुत जगह फ़ोन किए कई डिवोटी के पास कि क्या ऐसा हो सकता है। तो हर डिवोटी ने मुझे यही कहा कि हाँ, बाबा चाहें तो क्या नहीं हो सकता। जब बाबा पानी से दिए जला सकते हैं, बाबा कड़वे नीम को मीठा कर सकते हैं, तो ये आवाज़ क्यों नहीं आ सकती है, कैलेंडर से आ सकती है। अगर आपको ऐसा एहसास हुआ है, आपको सुनाई दिया है, तो डेफ़िनेटली ये वहाँ से बाबा की आवाज़ होगी और बाबा ने आपको बता दिया कि मैं तेरे घर में हूँ, तेरे साथ हूँ और जो इस समय तू प्रार्थना कर रही है वो भी मैं सुन रहा हूँ, परेशान मत हो। और सुन साईं ने फिर मुझे बताया कि आंटी इसके बाद मैं बहुत संतुष्ट हो गई, मेरी मानसिक शांति भी लौट आई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो मैंने उससे एक दिन पूछा साथियों, ये सुन साईं जो नाम है तुम्हारा ये क्या है? तो उसने मुझे बताया कि ये नाम आंटी मुझे बाबा ने दिया है। मैं ना तो यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, ना बनूँगी, ना मुझे कोई चैनल खोलना है। लेकिन मैं जब भी बाबा से प्रेयर करती थी, मुझे बाबा मेरे माइंड में ये चीज़ डालते थे कि सुन साईं, सुन साईं। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे माइंड में ये चीज़ क्यों आ रही है। तो एक दिन मेरे पास फ़ोन आया किसी डिवोटी का और उसने आंटी मुझे बोला तुम अपना नाम सुन साईं रखो। तो
उसने कहा कि मेरा मानना ये आंटी, ये नाम मुझे मेरे बाबा ने दिया है, इसलिए मुझे अपना सुन साईं नाम बहुत पसंद है, बहुत प्यारा लगता है और मैं बाबा को बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और उसने साथियों मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर किए हैं और वो ये कह रही थी कि बाबा ने मुझे तब इतने अनुभव दिए कि जब मैं उनके बारे में जानती ही नहीं थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था, तब मैं अपने आप के बारे में सोचती हूँ कि बाबा मेरे कितने ही नज़दीक थे तब, जब मैं उन्हें नहीं जानती थी। और आज तो वो हैं ही मेरे साथ रात और दिन। और उसने मुझे बताया कि आंटी, हमेशा बाबा ने मुझे बहुत बहुत अधिक सहयोग दिया है, हर दुख मुसीबत से मुझे निकाला है और हमेशा मुझे ये एहसास कराया है कि मैं तेरे साथ हूँ। और आंटी, मैं जो भी मुझे अनुभव होता है ना, पहले ना मैं बाबा को जानती थी, ना कोई अनुभव जानती थी, ना मुझे ये पता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। तब बाबा ने मेरा साथ दिया। और उसने मुझे बताया कि आंटी, मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे ऐसा अनुभव होता है, सपना दिखता है या बाबा मुझे मुझे कभी कुछ एहसास कराते हैं, तो मैं उसको पेंसिल से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि वो मेरे ज़हन में रहे और मैं किसी को बता सकूँ। तो साथियों, ये अनुभव आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा।